Hello students, very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your English teacher. Today I am going to teach you English Literature Unit 4, Section 2, The Stranger. Let us start now. One may belong to a different country, come from a different background, or wear different clothes, but it is the feeling of oneness that break all barriers. कोई व्यक्ति अलग देश का हो सकता है, वह अलग पृष्ठभूमि का भी हो सकता है, यानी उसकी पृष्ठभूमि अलग हो सकती है, वह अलग प्रकार के कपड़े पहन सकता है, लेकिन जो वननेस की भावना है, यानी एकता की भावना है, अपनेपन की भावना है, वह सभी बंधनों को तोड़ देती है. Read an account of how young Jason breaks all barriers of language and customs and establishes a bond with his grandfather who is Chinese. इस अध्याय में हम एक युवक जैसन की कहानी पढ़ेंगे जो सभी भाषाओं और रीति रिवाजों के बंधन को तोड़कर अपने दादाजी जो एक चाइनीज हैं उनके साथ प्यार का बंधन स्थापित करता है. I tried to imagine if my grandfather would be like my father, tall and strong, or like my mother, short, delicate and talkative. जैसन नाम का जो युवक है, लड़का है, वह कल्पना कर रहा है कि मेरे दादाजी मेरे पिता की तरह लंबे और मजबूत होंगे या मेरी माँ की तरह नाटे कद के नाजुक और बातूनी होंगे. I had forgotten whether he was my paternal or maternal grandfather. और मुझे ये भी याद नहीं है कि वह मेरे नाना हैं या दादा हैं. पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब हुआ जो पिता के पिताजी होते हैं, इनको दादाजी कहते हैं. और मैटरनल ग्रैंडफादर यानी जो माता के पिताजी होते हैं अर्थात नाना होते हैं. यानी इस युवक जैसन को ये पता नहीं था कि वो मेरे दादाजी हैं कि नाना जी हैं. इवन आफ्टर सर्चिंग माई माइंड फॉर अर्ली इमेजेज ऑफ माई ग्रैंडफादर आई कुड नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट हिम. और यहाँ तक कि जब मैं उनकी प्रारंभिक छवि को याद करने की कोशिश करता हूँ तो भी मैं ये याद नहीं कर पाता कि उनकी प्रारंभिक छवि कैसी थी. वी ऑल स्टूड एक्सपेक्टेंटली एट द एयरपोर्ट वॉचिंग द पैसेंजर फाइल आउट इनटू द रिसीविंग रूम. हम सभी का मतलब यहाँ हुआ कि जैसन अपने माता पिता और भाई अपने भाइयों के साथ अपने दादाजी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचा है और वहां रिसीविंग रूम में यह उत्सुकतापूर्वक पैसेंजर की फाइल को देख रहा है कि मेरे दादाजी कब आते हैं. ग्रैंडफादर्स चाइनीज बैकग्राउंड मेड हिम इम्पॉसिबल टू मिस. और चूँकि दादाजी चाइनीज पृष्ठभूमि के थे इसलिए उन्हें मिस करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, यानी वो आसानी से पहचान में आ जाते. ड्रेस्ड इन ए ट्रेडिशनल ब्लू जैकेट ही वॉक्ड विद द डिग्निटी ऑफ ए जनरल इंस्पेक्टिंग हिज ट्रूप्स. और दादाजी जो थे वो एक परंपरागत ब्लू जैकेट पहने हुए एक सेनापति की तरह, जैसे कि एक सेनापति अपने टुकड़ी का निरीक्षण करता है वैसे चलते हुए आ रहे थे. हिज पेनिट्रेटिंग ब्लैक आइज स्कैन्ड द होल. उनकी जो काली आँखें थी वो हॉल में चारों तरफ हमें ढूंढ रही थी. माई पेरेंट्स रश टू ग्रीट हिम. मेरे माता पिता उनके अभिवादन के लिए आगे बढ़े. इन एन एक्साइटेड वॉइस माई फादर कॉल्ड आउट नी हाउ नी द सेन टेकन चिली इन हाउ. ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये चाइनीज वर्ड्स हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि हेलो आर यू टायर्ड फ्रॉम योर ट्रिप. यानी जैसन के माता पिता दादाजी के पास पहुँचे और उन्हें चीनी भाषा में उनसे पूछा कि क्या आप यात्रा के दरमियान थक चुके हैं, यानी यात्रा करते समय थक चुके हैं. यू लुक ग्रेट. आप तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं. माई पेरेंट्स सेड मच मोर बट आई कुड नो लॉन्गर फॉलो. चूँकि जैसन के माता पिता चाइनीज भाषा जानते थे इसलिए इन्होंने चीनी भाषा में और भी कुछ वर्ड्स बोले, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये कौन कह रहा है, ये जैसन कह रहा है. ग्रैंडफादर गेव अस ऑल हग्स एंड किसेस. दादाजी हमें गले लगाए, हमारा चुम्बन लिए. येट माई ब्रदर्स एंड आई स्टूड अपार्ट वंडरिंग व्हाट टू डू फॉर वी हैड जस्ट रियलाइज दैट ही स्पोक ओनली चाइनीज.
तो ये जैसन कह रहा है कि मैं और मेरे भाई खड़े थे और समझ में नहीं आ रहा था कि हम उनका स्वागत कैसे करें, चूँकि वो केवल चीनी भाषा बोल रहे थे। अंडर द फ्राउनिंग आइज ऑफ माई पेरेंट्स आई सेड हेसिटेंटली, और जब माता पिता को क्रोधित पाया तो कोशिश किया ये नी हाउ वाओ, यानी किसी तरीके से चाइनीज वर्ड्स बोलने का प्रयास किया। आई फाल्टर्ड ट्राइंग टू रिमेंबर व्हाट आई वाज सपोज्ड टू से, मैं क्या कहना चाहता था इसमें भी विफल हुआ। माई ग्रैंड फादर लुक्ड फर्स्ट एट मी देन एट माई पेरेंट, दादाजी पहले मेरी ओर देखे, उसके बाद मेरे माता पिता की ओर उन्होंने देखा। माई मदर एक्सप्लेन दैट वी आर एज पुअर इन चाइनीज एज ही वाज इन इंग्लिश, तब मेरी माँ ने दादाजी को बताया कि जिस तरह आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है उसी तरह मेरे बच्चों की चाइनीज भाषा कमज़ोर है। ए मंथ हैड ऑलरेडी पास्ट सिंस ग्रैंडफादर्स अराइवल, दादाजी के आए हुए लगभग 1 माह बीत चुके। ऑन ए फ्राइडे आफ्टरनून व्हाइल माई ब्रदर्स वेयर absorbed in their games, I stole a quick glance at my grandfather. तो एक दिन शुक्रवार का दिन था, दोपहर का समय था, मेरे भाई खेल में मग्न थे, तो मैंने दादाजी की ओर एक चुपके से नज़र फिराया। He stood rigidly staring out of a window, वह खिड़की से बाहर निहार रहे थे कुछ। His eyes filled with loneliness and frustration, उनकी आँखों में अकेलापन महसूस हो रहा था। I suddenly remembered the games he had brought for us, फिर अचानक मुझे याद आया कि उन्होंने हमारे लिए जो तोहफा लाया था, यानी जो खेलने का जो सामान लाया था, चाइनीज चेस एंड सम सॉर्ट ऑफ ए बीन बैग। We had thanked him with our rehearsed शीशी एंड मेड अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द गिफ्ट्स, और हमने उन्हें धन्यवाद दिया, यानी अभ्यास करते हुए कि वो जो धन्यवाद देना चाहता था वो चाइनीज़ भाषा में ही हो, और वो जो गिफ्ट लाए थे, उपहार लाए थे, उसको समझने का प्रयास कर रहा था। येट इवन आफ्टर न्यूमरस एक्सप्लेनेशन द गिफ्ट रिमेन बियॉन्ड कम्प्रीहेंशन टू अस, और अनेक बार समझाए जाने के बाद भी वो जो गिफ्ट था, वो जो तोहफा था, हमारे लिए समझ से परे था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। दे वेर सिम्बल्स ऑफ हिज कल्चर बट नाउ ले अनटच्ड ऑन द टेबल, यानी वो जो गिफ्ट थे वो हमारी संस्कृति के प्रतीक थे, हमारे दादाजी के संस्कृति के प्रतीक थे, लेकिन अभी भी टेबल पर ऐसे ही पड़े हुए थे। Later that day I sneaked into my grandfather's room, उसी दिन कुछ देर के बाद मैं चुपके से दादाजी के कमरे में गया। कौन बता रहा है ये बात? जैसन। चूँकि उसे चाइनीज़ भाषा नहीं आती थी, उसके दादाजी को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए कम्युनिकेशन में थोड़ा दिक्कत आ रही थी। He was dressed in a silk shirt with patterns of colorful Chinese words, और मेरे दादाजी जो थे वो रेशम के कुर्ता पहने हुए थे जिस पर कलरफुल चाइनीज वर्ड्स यानी रंग बिरंगे चीनी शब्द उकेरे हुए थे। ही सॉफ्टली ह्यूम्ड ए चाइनी ट्यून, और वह धीरे धीरे कुछ चीनी भाषा का गीत गुनगुना रहे थे। आई स्टडीड द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, मैंने उनके चेहरे के भाव को पढ़ा, अध्ययन किया। सीरियस एंड समव्हाट सैड, और उनका चेहरा बहुत ही गंभीर और उदास लग रहा था। ही सीम्ड टू बी रिमिनिशिंग फॉर एट वन पॉइंट टीयर्स फाउंड देयर वे डाउन हिज वेदर्ड चिक्स, और वो शायद अपने अतीत को याद कर रहे थे, और याद करते हुए ही उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे जो उनके मुरझाए हुए झुर्रीदार गालों से होकर नीचे बह रहे थे। आई जेंटली क्लोज द डोर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैड सीन, मैंने धीरे से दरवाजे को बंद किया और समझने का प्रयत्न करने लगा कि आखिर हुआ क्या है, क्या मैंने देखा है, दादाजी रो क्यों रहे हैं। अ फ्यू डेज लेटर आई फाउंड माई डैड एलोन, कुछ दिनों के बाद मैंने अपने पिताजी को अकेले पाया। रीडिंग एन इशू ऑफ ए स्पोर्ट्स मैगजीन,
और मेरे पिताजी जो थे वो एक खेल की पत्रिका को पढ़ रहे थे। When he saw me standing near him, he put down his magazine and asked. जब उन्होंने मुझे अपने निकट पाया तो पत्रिका को एक ओर रखकर मुझसे पूछा, Is there something wrong, Jason? क्या बात है, क्या दिक्कत है? It is grandfather. I have noticed that you have not exactly gotten to know each other yet. Why don't you give him and his culture a chance? तो बताया कि ये दादाजी को लेकर है जो गलतफहमी है। तब I have noticed that you have not exactly gotten to know each other yet. तब पिताजी ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों यानी दादाजी और तुम्हारे बीच अभी तक आपसी समझ विकसित नहीं हुई है। Why don't you give him and his culture a chance? तुम उन्हें और उनकी संस्कृति को एक अवसर क्यों नहीं देते? I don't really understand him, Dad. तब जैसन ने कहा कि मैं अभी तक उन्हें समझ नहीं पाया हूँ। My dad gave a small sigh. Maybe it will help if I tell you a little more about him. कहा कि मैं उनके बारे में तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, शायद इससे तुम्हें उन्हें समझने में मदद मिले। Did you know that he served as a general in the Chinese army during World War II? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दादाजी द्वितीय विश्व युद्ध के समय चाइनीज आर्मी में एक जनरल थे, यानी चीनी सेना के सेनापति थे। नो, वेल इफ लाइफ में बी कम फॉर हिम नाउ, बट लेट मी टेल यू ही हैज़ गॉन थ्रू मेनी एडवेंचर्स। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से दुस्साहसिक कार्य किए हैं। इनफैक्ट आई रिमेंबर हिम टेलिंग मी वंस अबाउट हाउ वी एस्केप्ड फ्रॉम चाइना। और वास्तव में मैं तुम्हें उनके द्वारा कही गई एक घटना बताने जा रहा हूँ। रिमेंबर हिम टेलिंग मी वंस अबाउट हाउ वी एस्केप्ड, कि हम लोग चीन से कैसे बचकर निकल गए थे। आई थिंक द ईयर वाज 1946, यह 1946 का वर्ष था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। योर अंकल एंड आई वी आर जस्ट बेबी। मैं और तुम्हारे जो अंकल हैं, चाचा जी, वे दोनों बच्चे थे। योर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर पुट ऑल देयर मनी एंड, आई मूव टू द नेक्स्ट पेज। तुम्हारी दादी और दादा दोनों ने अपना सारा सामान और पैसे कर जहाज पकड़ने के लिए निकल पड़े। सोल्जर्स पेट्रोल्ड एवरीवेयर, सो वी हैड टू बी केयरफुल। और जो सैनिक थे वे हर जगह गश्ती लगा रहे थे, इसलिए हमें सावधानी से चलना था। डिस्पाइट आवर प्रिकॉशंस द सोल्जर्स स्टॉप्ड अस अबाउट 3 miles फ्रॉम द सी। और हमारी सारी सावधानियों के बावजूद सैनिक हमें समुद्र से 3 मील पहले ही रोक लिए। बट एट दैट वेरी मोमेंट दे वेयर डिस्ट्रैक्टेड बाई अनदर पर्सन, ए वेल नोन जनरल दे रिकॉग्नाइज। लेकिन फिर इसी क्षण उनका ध्यान भंग हो गया जब उन्होंने सेनापति को अपने सामने पाया। ऑलमोस्ट कम्प्लीटली प्री ऑक्यूपाइड विथ हिम द सोल्जर्स पेड स्कैंट अटेंशन टू अस। और उन सेनापति के साथ बात करते हुए उनका ध्यान हमारी ओर से अलग हट गया। माई पेरेंट्स मेड ए ब्रेक फॉर इट विथ अस एंड मैनेज टू बोर्ड वन ऑफ द लास्ट शिप्स टू ताइवान। और इस तरह हमारे जो माता पिता थे, ये जैसन के पिताजी बता रहे हैं दादाजी की कहानी, कि हम लोग जो अंतिम जहाज था ताइवान के लिए जाने वाला, वहाँ उस पर सवार होकर ताइवान के लिए निकल पड़े। दे हैड लेफ्ट देयर होमलैंड forever on a journey to Taiwan and an uncertain future। और वे लोग अपना जो गृह भूमि था, मातृभूमि, उसको सदा के लिए छोड़कर ताइवान की यात्रा पर निकल पड़े, जहाँ पर उनका भविष्य अनिश्चित था। My mood became somber that night. In bed I wondered how father and mother were able to become so well adapted to 2 different cultures। और उस रात मैंने ये सोचना आरंभ किया कि मेरे माता पिता कैसे 2 संस्कृतियों को मैं अपने आप को ढाल लिया। एज आई डॉइड ऑफ टू स्लीप, ए क्वेश्चन केप्ट नैगिंग मी। और जब मैंने सोने का प्रयास किया तो मेरे मन में एक प्रश्न कौंधने लगा, वाई वाज नॉट आई मोर लाइक माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता की तरह क्यों नहीं हुआ।
Autumn went and soon Christmas was on everyone's mind. शरद ऋतु बीत चुका था और क्रिसमस आने वाला था. व्हाट वाज आई टू गेट टू माई फॉर माई ग्रैंडफादर. मैं सोचना आरम्भ किया कि मैं दादाजी के लिए क्या लाऊं. आई डिसाइडेड ऑन ए हेडसेट फॉर आई वांटेड हिम टू हैव समथिंग फ्रॉम द अमेरिकन कल्चर. तो मैंने हेडसेट देने का फैसला किया. We gathered around a fire next to our Christmas tree on Christmas Eve and sang Silent Night. हम लोग सब इकट्ठा हुए, क्रिसमस ट्री के पास आग जलाए और वहीं पर क्रिसमस का गीत गाने लगे, साइलेंट नाइट. Although grandfather had not understood completely the holiday of Christmas, he did his best to sing along. हालांकि दादाजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो भी हमारे साथ मिलकर उन्होंने भी गाना गाया. द नेक्स्ट मॉर्निंग वी ओपनड आवर गिफ्ट्स विथ द यूजुअल एक्साइटमेंट दैट accompanies क्रिसमस मॉर्निंग. आई वॉज वंडरिंग व्हाट ग्रैंडफादर वुड थिंक ऑफ माई गिफ्ट. और अगले सुबह हमने अपना गिफ्ट प्रस्तुत किया दादाजी को और सोचने लगा कि दादाजी क्या सोचेंगे इस गिफ्ट के बारे में. आफ्टर सीइंग द हेडसेट हिज फेस शोड ए ब्लैंक. और ये हेडसेट देखने के बाद उनका जो चेहरा था खाली खाली लग रहा था. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल, चूँकि उन्हें बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया. देन माई मदर केम टू द रेस्क्यू. तब हमारे बचाव में मेरी माँ वहाँ पर आ गई. शी पुट इन ए चाइनीज टेप एंड शोड हिम हाउ टू यूज इट. तब उन्होंने एक चीनी भाषा का टेप ला कर दिया और दादाजी को बताया कि कैसे ये हेडसेट में चलेगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. A white grin appeared as he listened on his new headset. His eyes glowed bright as he gave me a big hug. This time I hugged him back. तो जब चीनी भाषा का जो टेप जब उन्होंने सुना तो उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने मुझे गले लगा लिया और इस टाइम मैंने भी उन्हें गले लगाया. फरवरी बाय द मंथ ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर. अब चूँकि फरवरी महीना जो है चीनी नव वर्ष का पहला महीना होता है. आवर होल फैमिली ड्रो फ्रॉम नेपरविले टू चाइना टाउन इन शिकागो. तो हमारा पूरा परिवार नेपरविले से चाइना टाउन की ओर प्रस्थान किया. चाइना टाउन शिकागो में एक शहर है. द स्ट्रीट्स वेयर क्राउडेड एंड देयर वेयर नियॉन लाइट्स फ्लैशिंग चाइनीज कैरेक्टर्स आई कुड नॉट रीड. और जो गलियां थी वहाँ पर नियॉन बत्तियाँ लगी हुई थी और उस पर चाइनीज कैरेक्टर्स दिख रहे थे जिसे मैं नहीं पढ़ पा रहा था. Grandfather seemed much at home, pointing here and there and explaining what was going on in the street. लेकिन दादाजी यहाँ बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये चाइना का ही कोई शहर हो. वो गली में इधर उधर घूमकर हमें समझाने लगे. ब्रिलियंट फुल मून सिम्बलाइजिंग द न्यू ईयर शोड ऑफ इट्स फुल स्प्लेंडर. हमें जो फुल मून था यानी पूर्णिमा नया वर्ष बहुत भव्य लग रहा था. एज वी वॉच द सेलिब्रेशंस आई वॉच माई ग्रैंडफादर अगेन. और जब हम लोग ये सेलिब्रेशन जो समारोह था वो देख रहे थे तब मैंने दादाजी की ओर देखा. ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ टू द फुलेस्ट, एक्सपीरियंसिंग ए कल्चर रिच इन ट्रेडिशन इन कस्टम्स, ए कल्चर दैट वाज हिज ओन. अब यहाँ पर मेरे दादाजी बड़े खुश थे क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपनी संस्कृति से साक्षात्कार हुआ था. ही टर्न्ड हिज हेड टुवर्ड्स मी. उन्होंने अपना सिर मेरे ओर किया. फाइनली हिज आइज लॉक्ड विथ माइन. और हम लोगों की आंखें एक दूसरे से मिली. वी बोथ स्माइल एट द सेम टाइम. और उसी समय हम दोनों एक साथ मुस्कुराए. आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर. रीड द चैप्टर वंस अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. नमस्कार.